सो हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज़ योर बीटेक टोका एफएक्स दिस साइड। और मैं आज एक बहुत ही बड़ी टॉपिक के साथ आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। आई नो इस वीक में मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला, लेकिन ठीक है, कोई नहीं। और हम अभी स्टार्ट करें। देखो, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया था स्टॉप ट्रेडिंग। तो इसका मतलब यही है कि मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगा कि आप लोग ट्रेड करो। तो हाँ, स्टॉप ट्रेडिंग का मतलब अगर आप ये 5 चीज़ें कर रहे हो तो आज के बाद ट्रेडिंग तो छोड़ ही दो। जैसे कि मैं बोल रहा था, मैं मज़ाक एक्चुअली नहीं कर रहा, चाहे आपके पास एफटीएमओ का अकाउंट हो, फंडिंग पिप्स का हो, ब्लूबेरी का हो, या जो कोई भी प्रोफर्म अकाउंट है आपके पास, अगर ये मिस्टेक्स आप रिपीटेडली कर रहे हो तो ऑनेस्टली आप ट्रेडिंग छोड़ ही दो। ट्रेडिंग आपके लिए बना ही नहीं है। क्योंकि अगर ये मिस्टेक्स आप रिपीट करोगे, आपके बार-बार मल्टीपल अकाउंट्स ब्लो होएँगे, आपका खुद का कैपिटल जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो उससे अच्छा है कि आप ट्रेडिंग ही छोड़ दो। और सबसे डेंजरस बात आपको पता है क्यों 90% ट्रेडर्स लॉस में होते हैं? क्योंकि 90% ट्रेडर्स को लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी गलत है और आप अप्रोच सही ले रहे हो, लेकिन उसका उल्टा होता है। 90% लोगों या फिर ट्रेडर्स का स्ट्रैटेजी में इश्यू नहीं होता, उनका मेन इश्यू रहता है एग्ज़ीक्यूशन में, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और एग्ज़ीक्यूशन के साथ ही साथ उनके माइंडसेट में भी इश्यू रहता है। तो आज की वीडियो शायद आपको एक ट्रेड ना दे, कुछ आपको अर्न करवा के ना दे, लेकिन इसमें हज़ारों डॉलर्स का लॉस आपको रिकवर करना या लॉस ना होने का ज़रूर आपको लर्निंग मिलेगा। सो बिफोर प्लेसिंग योर नेक्स्ट ट्रेड, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बहुत अच्छा लर्निंग मिलेगा आपको। और ये बीटेक टोका एफएक्स का वादा है। अगर आप भी गोल्ड ट्रेड करते हो मेरे जैसे, और परफॉर्म चैलेंजेस या फिर इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स पे ट्रेड करते हो, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। क्योंकि मैं डेली ट्रेडर्स से बात करता हूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छा नेटवर्क है, मेरे मेंटरशिप हो गए, मेरे स्टूडेंट्स हो गए, बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ मैं काम करता हूँ और उनके हायर अथॉरिटी मैनेजमेंट के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन भी है। तो ये मैं एक चीज़ देखता हूँ कॉमन, जो लोग हमेशा स्ट्रैटेजी के ऊपर ही रिलाय करते हैं, क्योंकि मेरे को स्ट्रैटेजी काम नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो फलाना-ढिमकाना, तो वो हमेशा स्ट्रैटेजीज़ चेंज करते रहते हैं। तो स्ट्रैटेजीज़ चेंज करना हो गया, इंडिकेटर्स चेंज करना हो गया, देन बहुत सारे कोर्सेज़ खरीदते हैं। इवन मैं खुद बोलता हूँ कि अगर आप मेरा ट्रेडिंग का मेंटरशिप ले रहे हो, तो उसका मतलब नहीं है कि आप कल से ही प्रॉफिटेबल हो जाओगे। जब तक मेरे खुद के लेवल का माइंडसेट आपका नहीं रहेगा, तो आप भी कभी $23,000 नहीं बना पाओगे। मैं ये ऑनेस्टली लिख के दे रहा हूँ भाई। लेकिन फिर भी वो फंडेड अकाउंट लूज़ करते हैं कि नहीं, भैया से हमने सीख लिया, हमने बीटेक टोका एफएक्स से सीख लिया बहुत कुछ चीज़ें, और अभी हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट पे आउट मारेंगे। आज मैं तुम्हें ये बताऊँगा कि वो सिचुएशन जहाँ तुम्हें लिटरली ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए, क्या होती है? देखो, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 वो आता है हमारा रिवेंज ट्रेडिंग। क्योंकि सबसे पहले रिवेंज ट्रेडिंग ऐसा चीज़ है कि आपका अगर लॉस हो रहा है, तो आप लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो, ना कि दूसरा ट्रेड लो, फिर लॉस, डबल द रिस्क, फिर लॉस। बस एक ट्रेड और आपका अकाउंट वाइप आउट। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 मेरा है नो ट्रेडिंग प्लान। मैक्सिमम मैं जितने भी ट्रेडर्स के साथ बात करता हूँ, वो उन सभी में से एक चीज़ कॉमन रहता है कि उनके पास कोई भी ट्रेडिंग प्लान नहीं होता। अगर तुम चार्ट खोल के सोचो, देखते हैं क्या मिलता है, तो भाई ये ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग है। क्योंकि अगर आप चार्ट खोलते-खोलते डायरेक्ट बाय या सेल कर रहे हो, तो ये प्रोफेशनली ट्रेडर का लक्षण नहीं है भाई, ये प्रोफेशनल गैम्बलर का लक्षण है। तो आप ट्रेड एंटर होने से पहले आपका एंट्री फिक्स्ड होना चाहिए, स्टॉप लॉस फिक्स्ड होना चाहिए, टीपी फिक्स्ड होना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका रिस्क कैलकुलेटेड, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका रिस्क कैलकुलेटेड होने चाहिए। देखो, सब कुछ अगर तुम्हारे पास रिटेन ट्रेडिंग प्लान नहीं है, तो सीरियसली बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग छोड़ दो, स्टॉप ट्रेडिंग। पॉइंट नंबर 3 जो कि है, मैं बहुत देखा हो कि ओवर ट्रेड बहुत जन करते हैं। गोल्ड रोज़ अपॉर्च्युनिटी देता है, इसका मतलब नहीं कि हम रोज़ 15 के 15 ट्रेड लें। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी-कभी सिर्फ 1 ट्रेड लेते हैं 15 दिन में, पता है? लेकिन इतना तो मेरा खुद का पेशेंस नहीं है, तो मैं नहीं लेता उतना, मैं पर डे 2 या 3 ट्रेड लेता। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा अपना कैपिटल को बचाता है। चाहे ट्रेड आज ना मिले, आज वो नहीं लेगा, ना कि गलत एंट्रीज़ में या फिर रैंडम एंट्रीज़ में घुसेगा, ठीक है? तो सर्वाइवल के बाद आता है आपका प्रॉफिट। अकाउंट बच गया तो अपॉर्च्युनिटीज़ इन्फिनिट है, अकाउंट गया तो गेम ओवर। और अगर ये वीडियो सिर्फ एक ट्रेडर का अकाउंट ब्लो होने से बचा देता है, तो इस वीडियो का पर्पस एक्चुअली सक्सेसफुल हो गया है दोस्तों। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और मिलते हैं एक बहुत अच्छे तगड़े टॉपिक पे। एंड दिस इज़ योर बीटेक टोका एफएक्स साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। मैं पर डे 2 से 3 ट्रेड लेता हूँ, और अगर उसमें प्रॉफिट हो गया अच्छा है, लॉस हो गया तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करके सो जाता हूँ। कभी-कभी मेरे 13,000 14,000 के प्रॉफ़िट्स भी आते हैं, कभी-कभी 13,000 लॉस भी मैंने किए हैं।
और बिगिनर्स सुबह लंदन में आया, सेटअप मिल गया, ट्रेड ले लिया। फिर न्यूयॉर्क में आया, ट्रेड मिल गया, सेटअप ले लिया। देन फिर रैंडम एंट्रीज के वजह से आपका रिजल्ट क्या है, आप ब्रोकर से रीच कर रहे हो, बस ब्रोकर को रीच कर रहे हो और खुद Yeah. खुद ट्रेड लूज करके अपना लॉसिंग स्ट्रीक बढ़ा रहे हो। रिमेंबर, मोर ट्रेड्स कभी भी ज्यादा रिजल्ट्स में नहीं आता। मोर ट्रेड डजंट मीन मोर मनी, बेटर ट्रेड मीन्स एक्चुअल टू अर्न मनी। पॉइंट नंबर 4, ट्रेडिंग फॉर मनी ओनली। एक और डेंजरस माइंडसेट मेरे को पता चला है कि मुझे आज 20,000 बनाने हैं, मुझे आज ही पे आउट लेना है, मुझे चैलेंज आज ही पास करना है। मार्केट तुम्हारा कोई फाइनेंशियल गोल सेट नहीं करता भाई, वो तुमको उस पे उसके बेसिस पे कभी नहीं देगा। तो मार्केट टारगेट कंप्लीट करने नहीं आना चाहिए, मार्केट अपॉर्चुनिटीज देती है, बस अगर तुम पैसा चेज करोगे तो मार्केट हमेशा तुमको पनिश करेगी। तो ये चीज़ मैं अपने बिगिनर डेज में हमेशा करता था कि मैं गोल सेट करके मेरे को 10,000 बनाना है, 20,000 बनाना है। लेकिन धीरे धीरे मैंने जब मार्केट में 5 साल दिए अपने, तो मेरे को पता चला कि ऐसा काम नहीं करता मार्केट। पॉइंट नंबर 5 जो है इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी एवरेज हो सकती है, लेकिन आपका अगर प्लान स्टिक हो तो आप उसमें भी एक्सेल कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट एवरेज नहीं हो सकता। अगर तुम एक ट्रेड में 5%, 10%, 20% रिस्क ले रहे हो, तुम ट्रेडर नहीं। सबसे अच्छा तुम भाई गोवा जाओ, कैसीनो प्लेयर हो भाई तुम, तुम्हारे लिए वहां पे स्कोप है। ट्रेडिंग में आपका स्कोप नहीं है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा सर्वाइव करता है, वो अपने कैपिटल का हमेशा, और वही एक ट्रेड आपका पूरा अकाउंट डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरा परफेक्ट रहता है, ठीक है। मार्केट तुम्हारे इमोशन से कभी इंप्रेस नहीं होता। आपको जो सोचना है सोच लो, क्योंकि मार्केट आपको पैसा देना का नहीं चाहता कभी भी। मार्केट हो गया, परफॉर्मेंस अकाउंट हो गया, सॉरी परफॉर्म्स हो गए, कोई भी आपको नहीं चाहे कि आप पैसा मिले। तो मार्केट को फर्क तो नहीं पड़ता है कि आप लॉस कर रहे हो या फिर प्रॉफिट कर रहे हो। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करता है, कुछ पैटर्न्स को फॉलो करता है और कुछ इवेंट्स को फॉलो करता है। अगर तुम इमोशन से ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप डूइंग ट्रेडिंग नाउ। ट्रेडिंग मत करो, लैपटॉप बंद करके भाग जाओ, वॉक पे जाओ, बाहर जाओ, घूमो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, कल वापस आ लेना। सेटअप है, मार्केट है, सब तो वहीं पे है ना। सेम चीज़ अगर मैं अपना वीडियो कंक्लूड करने में आऊँ, तो अगर आप इमोशनली अनस्टेबल हो, ट्रेडिंग प्लान नहीं है, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, पैसा चेज़ कर रहे हो या रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर कर रहे हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, भाई ट्रेडिंग भूल जाओ। ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बना है। क्योंकि अगर आपका एक छोटा चीज़ भी ट्रेडिंग में इफ़ेक्ट करे, जैसे आपकी बंदी हो गई, वो भाई गुस्सा कर रही है तो आपका ट्रेडिंग में लॉस होगा। घर में चिक-चिक है, चिट-चिट है, उस पे लॉस होगा। मम्मी गाली दे रही है, उस पे लॉस होगा। भाई-बहन गुस्सा है, उस पे लॉस होगा। दोस्त वगैरह नहीं है, उन्होंने झगड़ा-वगड़ा हो गया तो उसमें लॉस होगा। तो अगर आप जेन्युइनली फंडेड ट्रेडर बनना चाहते हो या फिर प्रोफर्म में ट्रेड करना चाहते हो और गोल्ड ट्रेडिंग हो गया, प्रोफर्म चैलेंजेस पास करना हो गया या फिर हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आज से और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स में सिर्फ एक वर्ड लिखो, डिसिप्लिन। अगर आपने डिसिप्लिन लिख लिया तो मैं पता चल जाएगा कि आप डिसिप्लिन हो और आगे से ये सब सेटअप रूल्स मैंने जितना भी बोला है वो सब फॉलो करने वाला हो। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और सबका रिप्लाई दूंगा। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ जो कि मैंने लास्ट में ऐड किया है एडिटिंग के वक्त, कि कीप हसलिंग, कीप ट्रेडिंग एंड दिस इज योर वीडियो टू साइनिंग ऑफ। बाय बाय।